मेहमानों को छोड़कर रौनावी के लोग स्टेज पर हैं, वो बराए मेहरबानी नीचे उतर आए। बात पहुंच जाइए। अरे पीछे भी बात कर कोई है। जो पीछे हमारे बगल में ये पीछे बैठ गए। अरे इनको पीछे बैठना भी हाँ फजादी है जो है ये सब बैठ गए भैया। हजरत का प्रोग्राम शुरू किया जा सके। अपने चलो कहा उनके साथ के बच्चे के ऊपर आए जो से हेलो ये बच्चे के बच्चे ऊपर स्टेज पर है, बनाए मेहरबानी उतर आए। ये आपका अपना प्रोग्राम है, मेहमानों को बैठने दें, बाकी लोग आप उतर आए। अरे बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, इंसान को ऐसा बना देती है, बेबाक बना देती है, दुनिया की ताकतों से वो खौफ करना छोड़ देता है। आज हमारे आगे पीछे कोई बड़ी ताकतें नहीं है जो यहां तक आपके सामने हमें आने तक हिफाजत के साथ लाती हूं, कोई नहीं है। तन्हा चलते आपके इलाके के हालात आप अच्छी तरह से जानते हैं। शायद अभी हफ्ता भर नहीं हुआ होगा, मऊ घोसी में मैं हाजिर था। एक साहब वहां पर डरे हुए हमसे पूछ रहे थे कि यहां हमारे देश के, हमारे प्रदेश के हालात बड़े खराब है, यहां तक आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि यहां जो राज है वो आप जानते हैं, बिल्डोजर वाला राज है। तो आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं है, और आप यहां स्टेज पर आकर आसानी से बोल पाते, कोई दिक्कत तो नहीं। उस दिन तक मेरे जहन में नहीं था। हमने आज उनको जवाब ये देना था, वो तो मऊ था, घोसी था, हम तो अयोध्या भी पहुंच गए। हम तो ऑफिशियल अयोध्या पहुंच गए। और इंशाअल्लाह अज़ीज एक वक्त आएगा जब हर दीवार बल्कि हर इलाके से ये आवाज गूंजेगी, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अजीजा ने गिरामी वक़ार, नौजवानों में मैं एक बेदारी देख रहा हूं, शमाल से जुनूब तक, मशरिक से मगरिब तक। अगर ये बेदारी बाकी रही और बढ़ गई तो इंशाअल्लाह इनकलाब तो आना है। अंधेरे के बाद उजाले को तुलू होना है, और जुल्म की चादर ज्यादा देर तक नहीं तनी रह सकती। कुफ्र की हुकूमत तो रह सकती है, जुल्म की हुकूमत ज्यादा देर तक नहीं। अगर आज हालात खराब होने के हम बार बार गीत गा रहे हैं, तो मैं कहता हूं नौजवानों, नाउम्मीदी और मायूसी की तरफ मत जाना। इस्लाम और मुसलमानों के लिए पिछले 1400 सालों से हालात कभी साजगार नहीं रहे। सतीजा कार रहा है अजल से ताइमरोज, शरार अबू लहबी से चिराग मुस्तफवी। हर जमाने में ये हालात रहे हैं। बाद हजरात को ये अगर महसूस होता हो कि हम माइनॉरिटी में हैं, इस देश में हम अकलियत में हैं और हमें बहुत संभल करके रहना है, तो मेरे अजीजों ये कोई नई बात नहीं। बदर में भी हम माइनॉरिटी में ही थे, बदर के मैदान में भी माइनॉरिटी में, उहद में भी देखें, खंदक में भी देखें, और जंगों के मैदान में सबसे बड़ी माइनॉरिटी अगर देखना हो, अकलियत, वो करबला का मैदान है। तो इस्लाम और मुसलमानों को इन तादाद के मामलात पर कभी शिकवा नहीं रहा। आज भी मुसलमानों को शिकवा ना हो। आज से 100 साल पहले बरेली की एक आवाज आती थी, इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी की आवाज, जो उम्मत मुस्तफा के गयूर जवानों को जगाती हुई ये कहती थी, खौफ न रख रज़ा जरा तू
तो है अब्दे मुस्तफा, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। फख्र करने के लिए हमारे पास कोई सबसे बड़ी दौलत है तो इश्क मुस्तफा की दौलत है। ऐ सुन्नियों, अगर तुम्हारे सीनों में आज भी ये निस्बत कायम है तो भूल जाओ कि क्या क्या चीजें कुफ्फार और मुशरिकीन और दुश्मनान इस्लाम ने हमसे लूटा है। भूल जाओ इन्होंने क्या क्या हमसे लूटा है। हमारे पास जो बाकी है वो सबसे बड़ी दौलत बाकी है। बस इस बात का ख्याल रखें, जिंदगी में कभी नामूसे रिसालत पर सौदा ना होने पाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के मामले में आपको मैं बताऊं, एक सर्वे के मुताबिक, पूरे वर्ल्ड के सर्वे के मुताबिक, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के लिए सबसे ज्यादा हसास कोई कौम है वो मुसलमान है। और उसके अलावा दूसरा सर्वे ये है, पूरी दुनिया के मुसलमानों में सबसे ज्यादा सेंसिटिव, सबसे ज्यादा हसास अपने नबी के नाम पर कोई कौम है तो बर्रे सगीर हिंद और पाक के मुसलमान। अरबों को भी नहीं शुमार किया गया, अरब बड़ी तादाद में है, लेकिन सर्वे में एक आ गया है सबसे ज्यादा हसास मुसलमान हिंदुस्तान और उसके आसपास रहते हैं। उसकी वजह मेरे अजीजों इन्हीं बुजुर्गाने दीन की सोहबत है, या उलमाए कामिलीन की सोहबत है। आज मुझे इस बात का फख्र है। मैं एक बात आपको बताऊं कि आपको पता है कि जब डॉक्टर किसी को बेहोश करता है, चाहे वो दवा दे करके या इंजेक्शन दे करके, सुन करता है, पहले बेहोश करता है, उसके बाद चीर फाड़ करता है, ऑपरेशन करता है, लेकिन बेहोश करने के बाद कैसे चेक करेगा कि ये बेहोश हुआ है कि नहीं? उसके लिए डॉक्टर लोग कभी चूंटी काट के देखते हैं, कभी कैंची से मार के देखते हैं, या हाथ पैर उसका हिला करके देखते हैं। अगर हरकत नहीं कर रहा है तो समझ लो कि बेहोश हो गया, उसके बाद चीर फाड़ किया जाता है। ये दस्तूर है ऑपरेशन थिएटर का। इसी दस्तूर पर दुनिया में भी अमल होता है। किसी कौम को खत्म करने के लिए नशा दिया जाता है, पहले बेहोश किया जाता है, और बरसों से उम्मते मुस्लिमा को नशा दिया जा रहा है। सिर्फ हेरोइन कोकेन का नशा नहीं है, अफीम चरस गांजे का नशा नहीं है, इंटरनेट भी एक नशा है जो हम सबको दिया गया है। इस पूरी उम्मत को इस नशा में मुब्तला करके रखा गया पिछले कई सालों से, और सालों से नशा में रख करके कौम मुस्लिम को देखा गया। सिर्फ मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे दुनिया में। अब चेक करने का वक्त आया कि मुसलमान पूरे बेहोश हुए कि नहीं हुए। इनको चेक करने का तरीका यह था कि इनके नबी की शान में गुस्ताखी की जाए, इस्लाम, कुरान और अल्लाह की जात पर भोंका जाए, फिर देखते हैं इसमें कितने जिंदा हैं और कितने सोए हुए हैं। अब ये जो गुस्ताखियां हो रही हैं, ये चेक करने का टाइम है इनके। जगह जगह से ये मुसलमानों की बेदारी को नापना चाहते हैं। इन्होंने अरबों में भी देखा, यूरोप में भी करके देखा, जहां जहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां कराई गई, फिर मंजर तो देखा कि कितने जागे हैं, कितने सोए, बेदार कितने। मेरे अजीजों, अरबों में तो ऐसी नींद है कि उनमें से कोई उठने को तैयार नहीं, चाहे कुछ भी बोल दिया जाए इस्लाम के खिलाफ, रसूल पाक के खिलाफ, वो एक गहरी नींद सोए हुए हैं। लेकिन जब जहां से कोई कुत्ता भौंका हमारे मुल्क से, तो फिर मैंने देखा है हिंदुस्तान के शुमाल से जुनूब, मशरिक से मगरिब तक हर इलाके से मुसलमान बच्चा बोल पड़ा लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये इस बात की अलामत है कि नशा तो तुम्हें दिया गया और नशा हमें भी दिया गया है, लेकिन अभी हमारी कौम बेहोश नहीं हुई, अपने नबी के नाम पर अभी भी होश में है। और जब तक ये होश बाकी रहेगा, याद रखना तुम्हारा चीर फाड़ नहीं हो सकेगा, ऑपरेशन नहीं हो सकेगा। जब तक ये जिंदगी बाकी है, ऑपरेशन नहीं हो सकेगा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, खास तौर पर मैं यूपी के मुसलमानों को ये बताना चाहता हूँ, खौफ और डर के साथ अगर जीने पर तुम्हें मजबूर किया जा रहा हो तो निकाल फेंको। हमारी तारीख है, पुरानी तारीख है। तुम्हारे लिए खौफ का माहौल रास नहीं आता, सेब नहीं देता। अगर कहीं मॉब लिंचिंग करके किसी का वीडियो वायरल किया जाए, किसी का घर तोड़ करके उसकी बर्बादी को वायरल किया जाए,
और तुम्हारे दिलों में दहशत डाली जाए तो निकाल फेंको इस खौफ को। डर के मारे अपनी टोपियां छुपाना, डर के मारे अपनी दाढ़ियां छिला देना, डर के मारे अपनी मस्जिदों के दरवाजे बंद करना, ये हरकतें मत करो, बल्कि फिर सीना से पर होकर मैदान में उतर आओ और दुश्मनाने इस्लाम को ये जवाब दे करके सुनाओ कि ये जो तुम छोटे मोटे हरकतें करके हमारे दिलों में दहशत डालना चाहते हो, ये हमारी पुरानी तारीख है। हम उस कौम से वाबस्ता हैं जहां हर साल मुहर्रम में हमें करबला की दास्तान सुनाई जाती है, हमें हर साल हुसैन आजम की कुर्बानी सुनाई जाती है। इसलिए नहीं कि छाती पीट पीट करके रोए इमाम हुसैन पर मातम करें, मुहर्रम में करबला की दास्तानें इसीलिए सुनाई जाती है। वअला आलिहि व अस्हाबिहि ज़िल खैर वल इहसान, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश फरमाएं। सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात बैठ जाएंगे और सुकून और इत्मीनान का माहौल बनाएंगे। वैसे बैठ जा भाई, आगे बैठो यार। हर जलसे में हमारे लिए यही मसला है। एक साहब ने कहा, यूपी के ही अधिकारी हैं, आखिरी मतला इसका है, आपको मेरे साथ शामिल होना है। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। माइक आपकी तरफ करूंगा, इतनी तेज आवाज बंद करना जितनी आपके जिम्मे। कुछ बात गुजरने तो ये हमारी कहेगा, अरे इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। जब बंदे और जाता है